तो ठीक है, अभी हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसको इज ऑपरेटर है, और इक्वलिटी ऑपरेटर है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर कैसे वर्क होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये इज ऑपरेटर है, ये क्या करता है, इज ऑपरेटर ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, ऑब्जेक्ट कंपेयर करता है यहाँ पे। ठीक है, और ये इक्वल टू ऑपरेटर है, यहाँ पे ये वैल्यू कंपेयर करता है, वैल्यू कंपेयर, कंपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ये दो ऑपरेटर के बीच में। तो चलो इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है x इक्वल टू 10, और इसको मैं ज़रा बड़ी वैल्यू लेता हूँ, x इक्वल टू 100। ओके, और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे x x है, x का आईडी प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आईडी आईडी ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे x का आईडी प्रिंट कर देता हूँ यूजिंग आईडी फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्या होगा, x का आईडी मतलब x जो है उसका जो अंदर वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका आईडी यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो एक ऑब्जेक्ट होती है, और उसको एक आईडी होता है, उस आईडी से डिस्टिंग्विश होता है कि वो ऑब्जेक्ट अलग है या नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे y लेता हूँ यहाँ पे, और y इक्वल टू फिर से 100 कर देता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे y का भी क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी जनरेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने दोनों का आईडी जनरेट किया, तो देखो दोनों का आईडी यहाँ पे सेम दिखा रहा है। पर इंटरनली पाइथन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को कैश करता है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट जो है सेम ऑब्जेक्ट उसको कैश कर लेता है। तो कैश करने से वही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिजल्ट, एक वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ पे, और हम यहाँ पे x जो x है x इक्वल टू y कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये x इक्वल टू वाई जो है ये क्या करता है, वैल्यू कंपेयर करता है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये जो ऑपरेटर है हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर, ये चेक करता है कि दोनों ही ऑपरेंड की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो इस केस में x इक्वल टू 100 है ये भी, और y इक्वल टू 100, ये दोनों सेम है, तो रिजल्ट इसने सेम कर दिया, यहाँ पे ट्रू दे दिया। अगर मैं यहाँ पे इज ऑपरेटर लगाऊँ x इज अ y, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा देखेंगे। तो रिजल्ट भी यहाँ पे देखो ट्रू आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये, तो ये दोनों भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे 100 ये एक ही कंसिडर हो रहा है, और दोनों का आईडी सेम है। इसलिए क्या होता है, ईच फंक्शन ईच क्या करता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम है, ये ऐसा कंसिडर करता है और रिटर्न ट्रू करता है। क्योंकि ये इज ऑपरेटर ये आईडी चेक करता है दोनों का, अगर दोनों का आईडी सेम है तो रिटर्न ट्रू करता है, या फिर रिटर्न फॉल्स करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे 20 कर दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी 200 कर दिया। तो यहाँ पे इसका मैं आईडी प्रिंट करूँगा इसका सबसे पहले। तो इसको मैं बाद में प्रिंट करता हूँ, पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसका आईडी जो है आईडी प्रिंट कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे देखो ये आईडी है, यहाँ पे ये अलग आईडी है, और ये अलग आईडी है, दोनों आईडी अलग अलग है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे इसको एक्स इज वाई है या नहीं चेक करेंगे। अगर ये आईडी डिफरेंट है तो इज ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, अगर दो आईडी सेम है तो रिटर्न ट्रू कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो रन कर दिया मैंने, तो देखो रिटर्न फॉल्स आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। जैसे मानो हमारे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, लिस्ट। ओके, एक लिस्ट है, और y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर मैं 1,2 दे दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1,2 दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों लिस्ट सेम है यहाँ पे। तो प्रिंट करेंगे यहाँ पे, प्रिंट x इक्वल टू वाई यहाँ पे। ओके, तो x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू एक्स इज वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर मैं x इक्वल इक्वल वाई करूँगा तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है,
इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। रन करेंगे हम यहाँ पे तो देखो इसका रिजल्ट ट्रू आया है, क्योंकि ये क्या करेगा, इक्वल टू ऑपरेटर ये वैल्यू कंपेयर करेगा कि दोनों की वैल्यू सेम ही है, इसके अंदर 1 2 है, इसके अंदर भी 1 2 है, लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको चेक करेंगे आईडी फंक्शन से, जैसे प्रिंट आईडी, आईडी ऑफ एक्स प्रिंट कर देंगे हम इसको, और यहाँ पे आईडी ऑफ वाई, ठीक है, आईडी ऑफ वाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। तो ये दोनों का आईडी चेक करेंगे, पहले एक्स का और फिर वाई का यहाँ पे, तो हम देखेंगे क्या आईडी मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दोनों का आईडी अलग अलग आ चुका है, दोनों के कंटेंट सेम ही है, लेकिन इसका आईडी अलग है और इसका आईडी अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का आईडी अलग है, तो इसका आईडी जो पहले वाला है यहाँ पे, इसका आईडी ये है, और ये जो दूसरा है यहाँ पे, इसका आईडी ये है, ये है। तो यहाँ पे देखो दो आईडी डिफरेंट है, ये आईडी डिफरेंट है यहाँ पे, और ये आईडी डिफरेंट है यहाँ पे। तो दोनों का आईडी अगर डिफरेंट है, तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, प्रिंट एक्स इज वाई, तो हम यहाँ पे अगर एक्स इज वाई करेंगे, इज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो इज क्या चेक करेगा, दोनों की आईडी चेक करेगा, अगर दोनों की आईडी सेम है तो कंसिडर करेगा दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों की आईडी अलग उसको मिले है, इसका मतलब ये दो ऑब्जेक्ट अलग है, तो रिटर्न यहाँ पे फॉल्स करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो रिटर्न उसने फॉल्स किया है। लेकिन सेम यही जगह पे हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, ये आईडी इसके अलग है, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्टली कंटेंट देखेगा, कंटेंट सेम है चाहे ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी हो, कंटेंट सेम मिले तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो इसने रिटर्न ट्रू कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझना ज़रूरी है। तो ये हमारा इज ऑपरेटर है, यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो रिटर्न ट्रू करता है। और ये जो इक्वल ऑपरेटर है, दो वैल्यू कंपेयर करता है, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू सेम है तो रिटर्न ट्रू करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिकी इंटरव्यू में। आपको जब आप पाइथन का इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में, जिसके अंदर हमने इज देखा है, और कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, इक्वलिटी ऑपरेटर देखा है, ये इक्वल टू देखा है हमने उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको ये ऑपरेटर आना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। और ये ऑपरेटर आपको आना ही चाहिए। उसके बाद है, ठीक है, लास्ट वाला ऑपरेटर है यहाँ पे, जैसे कि ये इज नॉट ओके, कंपेयर ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इज नॉट क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है तभी क्या करेगा, रिटर्न का ट्रू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे इज नॉट ओके, तो यहाँ पे फॉल्स की जगह रिटर्न ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के इज नॉट मतलब ये दोनों सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया यहाँ पे। तो x इज नॉट y मतलब x ये y नहीं है, मतलब वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका है ट्रू यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इज नॉट ऑपरेटर या फिर इज ऑपरेटर का इस्तेमाल करके दो ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है आप कंपेयर कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको स्ट्रिप टाइप चेक करने के लिए पाइथन के प्रोग्राम के अंदर। अगर सेंसिटिव टाइप चेक करनी है आपको तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर लेना है, जैसे मान लो जैसे प्रिंट यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 हमने लिखा है यहाँ पे,
और x इज इक्वल टू हम लिखते हैं नन। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नन लिखते हैं, यहाँ पे नन। ठीक है, तो इसको प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे, तो इसका आउटपुट ट्रू आया है। एक्स के अंदर मैंने नन रखा है और नन को चेक कर रहा हूँ नन से, एक्स इक्वल टू नन है या, तो नन है, रिटर्न क्या आया है यहाँ पे, ट्रू आया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स इज नन कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट भी ट्रू आ चुका है, क्योंकि एक्स ये नन है, तो इज ऑपरेटर भी सेम बिहेव करता है, और जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर है वो भी सेम बिहेव करता है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x का आईडी चेक करूँ, यहाँ पे प्रिंट आईडी x। ठीक है, तो यहाँ पे x का भी एक कुछ आईडी होना चाहिए, बिल्ट इन फंक्शन आईडी ट्रू यहाँ पे। तो ये जो नन है यहाँ पे, ये नन को का कोई आईडी नहीं है यहाँ पे, जो हमने प्रिंट किया है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है बिल्ट इन फंक्शन आईडी। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है जो कि, सॉरी, ये आईडी फंक्शन है। अभी हम एक्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अभी हमने आईडी को प्रिंट किया था यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है कि आईडी ये बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन हमने फंक्शन को अभी कॉल किया है और उसके अंदर ये एक्स दिया है और जिसके अंदर नन वैल्यू है। तो यहाँ पे नन का भी एक आईडी है। इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है, हर एक वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होती है और हर एक ऑब्जेक्ट का एक आईडी होता है। उसी से हमें पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेम है या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। तो ये आईडी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चेक करने के लिए कि वेदर दो ऑब्जेक्ट का आईडी सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर है और आइडेंटिटी ऑपरेटर, पाइथन के अंदर पावरफुल इस्तेमाल कर सकते हो आप इसका प्रोग्राम करने के लिए और आपका लॉजिक अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये थे पाइथन के अंदर ऑपरेटर के बारे में सारी चीज़ें जो आपको पता होना ज़रूरी था पाइथन के थ्रू आउट दिस कोर्स। तो अभी हम मूव करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है।